नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योगी सरकार की प्रेशर तकनीक से लहलहाएंगे खेत। पूर्वी यूपी के 57 गांवों में पहुंचेगी मॉडर्न सिंचाई टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी यूपी के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में आज प्रेशर सिंचाई प्रणाली लागू कर रही है। 111 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाएं शामिल है। 4,405 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगी, जिससे 57 गांवों के किसानों को लाभ होगा। यह आधुनिक तकनीक जल संकट कम कर कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी और किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगी। यूपी में 1 अप्रैल से नई पोषण योजना लागू। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलेगा खास रेसिपी आधारित खाना। योगी सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से आंगनवाड़ी केंद्रों में रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू होगी, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और संतुलित खास खाना दिया जाएगा। खास बात यह है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत यह व्यवस्था लागू करेगा। योजना के वितरण में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा और इसके लिए 301 करोड़ रुपए का वायबिलिटी गैप फंड मंजूर किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना डीएसी नंबर के सिलेंडर न देना पूरी तरह अमानवीय व्यवस्था है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस नियम के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को गैस सिलेंडर लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि दूसरी तरफ कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। यूपी बनेगा एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च का हब। नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने सीएम योगी से की मुलाकात। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने आज मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश को एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का बड़ा हब बनाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि लोहम कंपनी प्रदेश में भारत की पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। यह पहल ग्राफीन आधारित बैटरी तकनीक और उन्नत रिसाइकलिंग सिस्टम को बढ़ावा देगी और मेक इन इंडिया के ग्रीन एनर्जी विजन को मजबूती देगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आज गुरुवार को वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं, एजेंसी में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, जहां सामान्य तौर पर मिलने वाले कमर्शियल सिलेंडर अब 2,200 से 2,300 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर करीब 1,300 रुपए तक पहुंच गई है। संभल में आज सीएम योगी का बुलडोजर गरजा। संभल प्रशासन सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। श्रीकल की धाम के पास मस्जिद, राया बुजुर्ग में मदरसा, मस्जिद और शेर खां सराय में दरगाह सहित कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। कुछ मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अयोध्या जाएंगे आज गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ। नवसंवत्सर समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में नवसंवत्सर समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी, जिनकी सुरक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा होगी। योगी सरकार ने मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के विकास के लिए 213 करोड़ 81 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में आज से ट्रेनों में चोरी छिपे सिगरेट, गुटखा या शराब बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे बोर्ड के सख्त निर्देश के बाद सभी जोन में सघन चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। प्रयागराज में 6 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। बरेली में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण सामान्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपील की है कि उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यूपी में नई सरकारी भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कई पदों पर भर्ती निकली है। इसमें वैज्ञानिक सहायक, लेखाकार, विधि सहायक और लैब असिस्टेंट जैसे करीब 115 पद भरे जाएंगे। 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल 2026 तक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय निर्माण एजेंसी को मई 2026 तक कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया, जिसमें किसी भी देरी या गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी दी। सीएम योगी ने कुलपति से प्रगति की जानकारी ली और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। हरदोई में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को 45,000 रुपए रिश्वत लेते सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। वह बैंक से 5 लाख का लोन पास कराने के लिए महिला से रिश्वत मांग रहे थे। महिला की शिकायत पर टीम ने उसको ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया। महिला जैसे ही उनको पैसे दिए, टीम ने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुरेश चौधरी मुंह छिपाते रहे। किसान योजना की 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। यूपी में करीब 23,11,000 किसान अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। किसानों को जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक यूपी के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यूपी में फिलहाल मौसम सूखा रहेगा और दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। योगी सरकार बनवाएगी मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के लिए करोड़ों रुपए की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया। लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 12 के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। हर स्कूल पर करीब 23 से 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे खासकर ग्रामीण छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। रोजाना यूपी की ताजा और काम की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।